तुझको ले जा रहा हूँ पाठशाला। अरे धर्मशाला नहीं। प्रहलाद यहाँ पर बैठे हुए हैं। जय हो पांडे जी, जय जगदीश हरे। सब प्रसन्न सुना है प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन करा रहे हो। ये समझ लो आप ही का बेटा है, समझ रहे हो ना? तो नहीं वैसे आपका नहीं है, कहने का मतलब आपका अपना ही पुत्र समझकर इसको मैं ये समझ रहा था कि कहीं पैसा खर्च न हो जाए, इसलिए कह रहे हैं कि आपका है। इसको आप कुछ अध्ययन करा दो, कुछ पढ़ा दो, इसकी बुद्धि में भी कुछ आ जाए तो उसका जीवन समझ लो। हाँ ये मेरा एक अनमोल हीरा है। हाँ ठीक है, ठीक बैठो बैठो। देखो तुम्हारा सौभाग्य है कि जो आज तुम्हारे सहपाठी बनने के लिए राजकुमार प्रहलाद पाठशाला में आए हैं। ए प्रमोद, तुम बताओ अब तक कितना पढ़े हो? कुछ जानते हो? बोलो का गा जा जा रहा हूं। बस एक बात, ये तो बड़ी जल्दी से इसको तो बड़ी जल्दी समझ गया है। जाने को कह रहा हूं तुमसे। अरे जाना नहीं, ये अक्षरों को याद करना है। ओके बस। प्रहलाद, ये देखो, ये वर्णमाला है बेटा। वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों में तो सबसे बड़ा वर्ण ब्राह्मण का होता है। बेटा तू तो बड़ा योग्य है, वह बचपन से इतना योग्य है। गुरुओं की, ब्राह्मणों की इतनी 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 प्रशंसा, इतना सम्मान। वाह बेटा, आगे चल के तू ब्राह्मणों का भक्त बनेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन वो जाति के वर्ण है जिसमें ब्राह्मण बड़ा है, ये अक्षर के वर्ण है, ये पढ़ने के लिए है। ये ब्राह्मण क्यों बड़ा होता है? ब्राह्मण यूं बड़ा होता है कि ब्राह्मण उस ब्रह्म का मुख है। ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, ब्राह्मण उस ब्रह्म को जनाता है, उसे समझाता है, इसलिए ब्राह्मण बड़ा होता है। गुरुजी ब्रह्म कौन है? ब्रह्म ब्राह्मण से बड़ा है। क्या ब्रह्म ब्राह्मण से भी बड़ा है? ब्राह्मण से बड़ा है ब्रह्म। तो गुरुजी मुझे ब्रह्म ही पढ़ाइए, ब्रह्म ही लिखाइए। अरे ब्रह्म लिखने पढ़ने की वस्तु नहीं है, वो ब्रह्म को समझने की वस्तु है। गुरुजी उसी को समझाइए। मेरी पार्टी पे लिखिए राम राम। बल्कि जो शास्त्र कहता है उसी की आज्ञा अनुसार पढ़ूंगा। शास्त्र की आज्ञा अनुसार? हाँ। अरे हम जो पढ़ाते हैं उसे पढ़, समझ। तेरे पिता पूर्ण ब्रह्म है, भगवान है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मेरी पाठशाला को इतना हुआ हाथ मेरा काम नहीं कर सकता।
लोभी, जल्दी। तुम मनुष्य हो? हाँ, संसार के लोग कहते हैं कि मैं आदमी हूँ। तो आदमियों जैसा हृदय तुम्हारे पास है? हाँ, हृदय है 250 ग्राम का। उसके आज्ञाकारी सिपाही रूप 2 हाथ हैं। हाँ, लटक तो रहे हैं, काम कुछ नहीं आ रहे हैं। हाँ, इनको हमारी तरफ बढ़ाओ। एक हाथ में ये मोहर लाओ। कारागार में डालने को। बिल्कुल दो। हे भगवान, ना जाने सुबह सुबह किस कमबख्त का मुंह देख लिया। जिन हाथों में हीरा पन्ना जवाहरात मिलते थे, आज लोहा मिल रहा है। वो दे दो, हीरा पन्ना। नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। वज्रदान, तुम करो हमारा ये काम। ये मोहर प्रहलाद को कारागार में डालने के लिए, ये तलवार उसका गला काटने के लिए। क्षत्रिय का काम भी रुक गया। वज्रदान, तुम क्षत्रिय हो या नहीं? मैं क्षत्रिय हूँ ऐसा न कहे दीनानाथ, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय ही रहूंगा। परंतु जो आज्ञा आप मुझे दे रहे हैं, ये आज्ञा एक क्षत्रिय कुमार को न दे करके किसी सूद पुत्र को दे तो उचित होगा, क्योंकि ये हाथ किसी बालक की हत्या के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए है। क्या कह रहे हो वज्रदंत? वही जो कि आप मुझे कह रहे हैं। यह हाथ स्त्री, गौ, बालक इनकी रक्षा के लिए बल्कि उनकी हत्या के लिए नहीं है। राज आज्ञा का उल्लंघन मानता हूं, ये अनुचित है, परंतु जो हाथ लहू से खेलते हो वो लहू शानी है। बालक का खून बहाने में खुद पानी है। राजा की आज्ञा यदि उचित हो तो प्रजा को भी चाहिए उसकी आज्ञा का पालन हो। तो क्या हमारी ये आज्ञा अनुचित है? एक बार नहीं, 1000 बार अनुचित है। एक किसकी आवाज है? एक क्षत्रिय कुमार की हटा की आवाज। नहीं मानोगे? नहीं। औकात को भूल रहे हो तुम क्षत्रिय होने के साथ हमारे तुच्छ नौकर हो। हाँ, नौकर ठीक है, मैं आपका नौकर था, पर अब आपका नौकर नहीं, अब नहीं नौकर चलेंगे, नौकराई देख ली तो मालिकों के दिल में जो सफाई थी वो देख ली, देश के स्वाधीन ताकि भलाई देख ली किस तरह होती है, भलाई में बुराई देख ली, चाहे खोर तो गला, ये नक्शी को खाएगा, ये गुलामी का फंदा अब न गले को। मैं यहां से चला। अरे हेलो वज्रदान, हमारी नाराजगी प्रसन्नता में बदली और हमने तुम्हें इस कार्य से मुक्त नहीं करते। शस्त्र उठाओ और अपने स्थान को जाओ। देखा, शस्त्र उठाओ और अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। ये है क्षत्रिय। बरसात वाली छतरी है। नहीं, वो धूप वाली है। लभी, क्षत्रिय को नहलाओ चाहे रुपयों से और खिलाओ चाहे पक्षियों से, पर कड़क पंछा नहीं सकता कभी क्षत्रिय की। लेकिन अरे तो क्षत्रिय भी नहीं कर सका। चौथा वक्रमूर्ति जब गया, वक्रमूर्ति भोजन करने गया है अभी, तो ये काम वक्रमूर्ति के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। चलो तुम दोनों किसी काम के नहीं, तुम जाओ। अरे तुम
प्रमोद की गिरफ्तारी का वारंट हमारी आज्ञा से लोकपाल के साथ पहुंचाओ। लोगों को भी पता नहीं चलना चाहिए। अफसोस, मेरे ही शरीर का एक हिस्सा, मेरे ही खून का एक टुकड़ा, मेरे ही गोदी में खेला हुआ मांस का एक लोथड़ा मेरा होकर मेरे विरुद्ध जाए भरी सभा में मुझे झूठा और पाखंडी ठहराए, मुझे छोड़कर किसी गैर की पूजा करने जाए। हाँ पुत्रवादी, खबरदार, गैर की तरह ठोकर से उड़ा दूंगा। मैं बाप पिता हूँ, तुझे तलवार की भेंट चढ़ाऊंगा। नहीं महाराज, समझता तुम्हारा यहाँ आना? महाराज आज लड़ाई होगी। हैं? लड़ाई किसमें? 2 नारियों में और 2 सौतों में, अर्थात मुझ में और आपकी तलवार में। या तो आज ये तलवार मुझे मार देगी या फिर मैं इस तलवार को इस राज की सीमा से बाहर निकलवा दूंगी। चंद्रता, इस समय तुम्हारा हमसे लड़ना शोभा नहीं देता। नहीं लड़ नहीं रही हूँ महाराज, कारण यही है जिस प्रकार यह तलवार इन राजकीय अपराधियों को दंड देती है, उसी प्रकार आज अपने कलेजे के टुकड़े को अर्थात अपने ही पुत्र को मारने के लिए तुली हुई है। महाराज, ऐसा अनर्थ आप ना करें। अब समझा। इस तलवार की प्यास तुम अपने आंसुओं से बुझाने आई हो समझता? हाँ महाराज, मैं अपने आंसुओं से इसकी प्यास बुझाने आई हूँ। यदि यह प्यासी रही तो आंसुओं के अंदर जो रक्त है आज मैं उससे काम में लाऊंगी, और यदि तलवार यह फिर भी प्यासी रही तो रक्त के अंदर जो दूध है आज मैं उससे इसकी प्यास बुझाऊंगी। आप वही जानते, वह प्रहलाद मेरा पुत्र है, मैं माता हूँ, वह बेटा है। मेरी छाती को चीर के देखो तो उसमें भी यह लिखा है। लेकिन तुम जानती हो मैं उसका बाप हूँ। तो आप ही जानते हैं ना कि मैं उसकी माँ हूँ। तो फिर इससे क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या प्रहलाद को आपने 9 मास कोख में रखा? नहीं। उसको दूध पिलाया? नहीं। उसके मल मूत्र उठाए? नहीं। लालन पालन किया? नहीं। सब बातों में नहीं तो आप प्रहलाद को नहीं मार सकते, क्योंकि मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। मैं अपने पुत्र की हत्या होते हुए कदाप नहीं देख सकती। गजब की तकदीर है प्रहलाद। क्षमता, क्या तुम मुझे इस समय कोई हुक्म न ले आई हो? नहीं महाराज, चाहती क्या हो? मैं तो अपने हाथ जोड़ करके आपसे भिक्षा वरदान जो आज सबने वह लेने आई हूँ। हाँ, जो मांगोगी वही मिलेगा। मांगो। महाराज, जैसे मैं बोलूं ऐसे आप बोलिए। आज इस तलवार से प्रहलाद को नहीं मारूंगा। तथास्तु नहीं मारूंगा। विजय पाई, आज मैं इस तलवार को इस राज की सीमा से बाहर निकलवा दूंगी। ये प्रभु, आप तो देख रहे हो जो ये बाल भक्त प्रहलाद है, इसकी भक्ति इतनी अधिक हो चुकी है, इसके कारण मुझको इस भूतल पर आना पड़ा। जिस प्रकार छाया रहती है उसी प्रकार प्रहलाद के साथ मुझको रहना पड़ता है। लेकिन इसमें आपका क्या विचार है भोलेनाथ? इस हिरण्याकश्यप ने पिता में ब्रह्मा की और मेरी तपस्या करके अनेक वरदानों को प्राप्त कर लिया है, किंतु और वरदान के अभिमान में ये भूल गया है कि मैंने जो इसे वरदान दिए हैं वो भक्तों के कल्याण के लिए, इस गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, बालक की रक्षा के लिए, किंतु उन वरदानों से ये मद में मदान होकर के बालक को कष्ट दे रहा है। ये नहीं जानता
भूचाल का वेग और प्राणत का चक्कर, जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक मरे हुए भर जाऊं अगर क्रोध में तो महाप्रलय हुए। हे नाथ, यदि आपका संकेत हो तो मैं उसका अभी संहार कर देता हूं। शांत। हे भोलेनाथ शांत, आप वृथा में इतना क्रोध ना कीजिए। तो आपने अपने बाल भक्त प्रहलाद की परीक्षा तो पूरी ले ली है ना? अवश्य भोलेनाथ, मैंने तो बाल भक्त प्रहलाद की परीक्षा ली, किंतु मैं चाहता हूँ आप एक बार उसकी परीक्षा लो। अच्छा, हाँ। अवश्य प्रभु। तो आप किस प्रकार परीक्षा ली जाएगी उसकी? हे भोलेनाथ, जो वह हिरण्याकश्यप है, उसने अपनी रानी को वचन दिया है कि मैं इस तलवार से नहीं मारूंगा, किंतु वो अवश्य मारेगा। किस प्रकार? इस समय वह कारागृह में उसने सर्प को डसवाने के लिए बाल भक्त प्रहलाद को भेजे हैं। हम और आप चलते हैं, बाल भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। अवश्य प्रभु। इस गले में इतने सर्प पड़े हुए हैं, एक सर्प और इस गले में आ जाएगा तो और शोभा बढ़ जाएगी। चिंता न करो, हम रखें। इस प्रकार प्रहलाद को कारागार में ही मारने के उपाय कर दिए गए। प्रहलाद भगवान की भक्ति में लीन है। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मत तोड़ना। यह कौन धन फैलाई हुई आ रहा है? काला भुजंग मुझे डसने को, क्या मैं हट जाऊं? नहीं नहीं, मैं क्यों हटूं? पर प्रहलाद, इसमें भी तो वही सर्वव्यापक जगदीश है जो उस आगे में थे। आगे में तो मैंने छिपी छिपी निगाहों से आपको निहारा था, अब इस रूप में आप मुझे दर्शन देने के लिए आए। हाँ, आप तो काली हो, किंतु मैं भूला आप काले कहाँ हो। आपने तो केवल काले वस्त्र धारण कर रखे। आपको छिपना है, छिपने के लिए काला भेष अंधकार चाहिए। तो आओ गोविंद, इन आंखों की काली पुतली के मार्ग से मेरे अंधकार रूपी हृदय में आओ और मेरे गले लग जाओ। जय जय जगदीश हरे। अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, आपकी सदाई जय हो। हो गई ना परीक्षा? किंतु भोलेनाथ, अब आपको एक कार्य करना है। आज्ञा कीजिए। हे भोलेनाथ, आपको मेरे भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी है। वो किस प्रकार? आपकी बात क्या होगा? इस समय प्रहलाद को मारने के लिए विष भिजवाया है, तो मैं चाहता हूँ उस कार्य को आप करो भोलेनाथ। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी प्रभु, क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से जो भी विष निकला था आपकी आज्ञा से उसने
उसे इस दास ने ही काम किया था। हाँ किंतु इस थोड़े से विष से तो हमारी डाढ़ भी गीली नहीं होगी। खेती बुवाई तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए दूध भेजा है और तुम्हारी माँ ने यह कहा है यह गाय का दूध है, यह तुमको ही पीना है। अरे आप तो वही हो जो मुझे इस कारागार में डाल गई थी और माता जी ने मेरे लिए दूध भेजा है, वह भी गाय के बछड़े का। किंतु गाय का दूध तो गाय के बछड़े के लिए होता है, उन्होंने ऐसी अनुचित आज्ञा क्यों दी? किंतु माता की आज्ञा है तो वह मेरे शिरोधारी है। लाइए यह मुझे तो ही मेरा से सोने के लिए जा रहा, तुरंत ही भगवान ने उसको एक अदृश्य स्वप्न दिखलाया। जल है गहरा नाव पुरानी, पानी नरसिंह रूप देखते आना। नरसिंह रूप दिखला देना। और जैसे ही नरसिंह का मुख देखा, बड़ा भयानक सपना। एक मस्त मत वाला खूंखार मशाल जैसी आंखों वाला से अपने विशाल नाखूनों से वो मेरी ओर छपटा, मैं सकता वो ठहरा करके भटक दिया। अरे अरे यहाँ कोई है? सब सो तभी रहे। एक खट आवाज आने लगी, चलने लगी। गुंडा गुंडा, अरे तू इतनी काली रात्रि में और यहाँ मेरे सेनागार में? भाई साहब, आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। चीखा था, चिल्लाया था। हाँ हाँ, आप किसी भयानक शब्द को देख करके चीख रहे थे, इसलिए आपको सांत्वना देने के लिए आ गई भाई साहब। तुम मेरी सांत्वना का कोई उपाय जानती हो? हाँ हाँ भाई साहब, जानते हो। क्या जानते हो? हाँ बताओ। आप चाहते हैं कि जो आपका पुत्र प्रहलाद है वह मर जाएगा तो आपके हृदय में सांत्वना हो जाएगी। हो सकता है। हो सकता नहीं,
होगा ऐसा ही शकल तो बुरी है, शकल तो बुरी है, पर बात तो अच्छी कर रही है। ढूंढा ये लोग व्यवधान विधान व्याख्यान ये मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कोई औषधि लाई है? हाँ हाँ लाई हूँ हाँ तो लाओ। भाई साहब आप नहीं जानते हैं मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था। क्या? और वरदान में मुझे यह चुनरी दी थी। अच्छा यह शीतल चुनरी है। मैं इसे ओढ़ करके यदि अग्नि में बैठ जाऊंगी तो अग्नि में मैं नहीं जल सकती, मेरे साथ में कोई और होगा वह जल जाएगा। भाई साहब मैं आपके पुत्र को लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी, वह जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। तू इस कार्य के लिए तैयार है? ये कार्य करने को तू तैयार है? भाई साहब आपके लिए मैं अपने प्राणों को भी दे सकती हूँ। अच्छा हाँ तो फिर चलो इसी समय विलंब तो आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चलिए। दासी की बिन मैं कहाँ हूँ? वो है मृत्यु के मुख में। उनके मुख में? नहीं, आप तो मेरे पिता हो। अब मैं आपके पास हूँ। थोड़ी देर पहले परम पिता के पास था। पीछे देख तेरी मृत्यु पीछे खड़ी। इधर देख तेरी मृत्यु यहाँ खड़ी है। पहला नहीं, आप तो मेरी दुआ हो। आपका रूप भयंकर अवश्य है, किंतु आपका रूप मेरे जगदीश का तमोगुणी रूप है। जिस प्रकार आंधी में, तूफान में और अग्नि में मेरे जगदीश तमोगुण रूप से निवास करते हैं, उसी तरह आप में भी मेरे जगदीश हैं। हाँ हाँ पहला आप तुझे मैं जगदीश का एक और रूप दिखाती हूँ। अच्छा, जैसे ही ले चलने को उद्यत भई तुरंत माया। आप पुत्र प्रहलाद को कहाँ लेकर के जा रही हैं? कहाँ लेकर के जा रही हूँ? जलाने के लिए लेके जा रही हूँ। क्या कहा? जलाने के लिए? हाँ इसे मारने के लिए? हाँ नहीं नहीं मेरे प्यारे जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये कितना सकवार है, ये तो एक महल का दीपक है। यदि आप इसे जला देंगी भैया, अंधेरा होता है। भैया यहाँ भी आग दिखाने चली आई। भैया बीच में आए। नहीं करूँगी प्रहलाद को। नहीं नहीं तुरंत नहीं वहाँ पर। हाँ, ग्रहण में दरगाह। ये क्या हुआ? पति का हाथ आते ही पुत्र का हाथ छूट गया। स्वामी आप ऐसा ना करें, मुझे मेरे पुत्र की तकलीफ जाने दे। तो यहीं रहना होगा, ये हमारी आज्ञा। स्वामी ये आप कैसी आज्ञा कर रही हैं? मैं आपके हाथ जोड़ करके पूछना चाहती हूँ, जो स्त्री अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार एक अपरिचित व्यक्ति की पत्नी बनकर के जाती है, जैसा वह रखा है वैसे रहती है, खाता है तो खा लेती है और सुलाता है तो सो जाती है। इतनी सेवा करने के बाद में वह पति उस पत्नी को क्या देता है? ये पतिव्रता स्त्री का प्रश्न ही नहीं है। पत्नी कभी भी बदले की भावना से अपने पति की सेवा नहीं करती, लेकिन फिर भी पति के कर्तव्य है और वो ये है कि वो अपनी पत्नी की तमाम इच्छा
आशाओं की पूर्ति करे, उसकी रक्षा करे, उसे सदा प्रसन्न रखे। और यही पूर्ति थी कि ले चलो मुझे और मेरे इच्छा पुत्र को पूर्ति दिखाओ। करना चाहते हैं तो मैं यही चाहती हूँ मेरे पुत्र से मिला दीजिए आप। देखना चाहती हो जिंदा नहीं। अब तो सारा नगर जुट गया, बहुत बड़ी वहां पर चिता लगा दी गई। आज भी मथुरा वृंदावन में, मथुरा जिले में और फागुन का पंडा निकलता है, वहां पर बहुत बड़ी अग्नि जलाई जाती है और उस अग्नि में होकर के पंडा निकलता है और उस पंडे को निकलते हुए देखने के लिए सारे विश्व में अर्थात देश से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। और आज भी जितना बड़ा ये पंडाल है उतनी ही गोलाकार में अग्नि जलती है और इसके बीच में जलती हुई अग्नि जो कि लपटें होती हैं 40-50 फुट ऊपर तक। प्रत्येक होली में टीवी इत्यादि सब दिखाते हैं, इतना प्रसिद्ध है। साक्षात आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में और मथुरा जिले में ऐसा होता है। तो सभी लोग खड़े हो गए और देख रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो। इसी बीच में आरती लेकर के हमारे कमेटी के लोग आ रहे हैं। कमेटी के लोग आरती लेकर के आ रहे हैं, दान पात्र साथ में लेकर के आ रहे हैं। और आपको जो कोई सहयोग राशि अगर उनको देनी हो तो अवश्य दें। हमारे 4-5 जने आ रहे हैं। खाली हुआ क्या, डंडा लेकर के जैसे ही प्रहलाद जी को बैठी, भगवान ने अपने पवन को चलाया। पवन ने क्या किया कि ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई उस चुनरी को वहां से हटा करके प्रहलाद जी को उड़ा दिया और वह जल गई और प्रहलाद जी बच गए। ये है अधर्म के ऊपर धर्म की विजय। ये है। तो यही कहेंगे, अब तो व्यवस्था बदल देनी चाहिए। अब छोड़ो इस झूठे जगदीश को, बहुत पहले से झूठे भगवान की जी हुजूरी कर ली, अब इसे छोड़ो। अब तो प्रहलाद को अपना राजा बनाओ, हम तो प्रहलाद के साथ में रहेंगे। आज से हमारे राजा प्रहलाद हैं। आप बन जाओ राजा, मैं बन जाऊं तुम्हारी रानी। आप मुझे अपना राजा बनाना चाहते हो, मेरी प्रजा बनना चाहते हो। हाँ। तो सुनो, मैं तुम्हारे राज्य का राजा नहीं बन सकता, तुम मेरे राज्य की प्रजा बन जाओ। कैसे? क्योंकि यह जो राज्य है यह अत्यंत छोटा है और जो मेरे जगदीश का राज्य है वो अक्षय है और अनंत है। बड़ा है। बड़ा जगदीश रहेगा और जगदीश की प्रजा बन जाओ। जय जगदीश हरे। वहीं पर भयंकर क्रोध तुझे इसलिए खोलकर स्वतंत्र किया था कि ठपली वाले रागी की तरह चाहे जहां ठपली बजाकर अपना राज्य जमाए और भरी भरी प्रजा को भगाए। पिताजी, क्या मैं स्वतंत्र हूँ? नहीं, मैं तब भी अपने जगदीश के प्रेम में बंधा हुआ था और अब भी बंधा हुआ हूँ। जगदीश कहाँ है? जगदीश कौन? जगदीश कैसा जगदीश? जगदीश जगदीश ठगला लगती है जगदीश। पिताजी, आप धन्य हो क्योंकि जो मेरे जगदीश का एक बार नाम उच्चारण करता है वह परम पवित्र हो जाता है। और अभी अभी आपने 7-8 बार मेरे जगदीश का नाम उच्चारण किया है, आप परम पवित्र हो गए। बोलो जय जगदीश। नहीं मानेगा, इसे फिर बंदी बनाना पड़ेगा। इसे पकड़ो, खंबा से बांध लो, खंबा से बांध कर ले जाओ इसे। पांडे, ये क्या हो गया? आज हमारी आज्ञा का पालन करने वाला कोई नहीं था। जी हैं? जी महाराज, क्या कहते हो? यही कहते हैं क्या कहते हो? कि जो कहलाती है अंतरात्मा, जुर्म से बाहर निकल आई भवत्तर आत्मा, इसीलिए अपमान होता है आपके हुक्म का कि हुक्म
आत्मा। ब्राह्मण, तुझे कितना धन दिया, कितनी दौलत तुझे दी, कितना सम्मान दिया, भूल गया सारे एहसानों को? हाँ याद है वो तेरे एहसान, हमें कितने एहसान किए हैं तूने हमारे ऊपर। सब ब्राह्मणों के पैर से ठुकराए थे तूने, यज्ञोपवीत हमारे उतरवाए थे तूने, धर्म शास्त्र हमारे जलवाए थे तूने, अरे मंदिर हमारे कितने तोड़वाए थे तूने। तेरे वो सब एहसान हमें भली प्रकार से याद है। झूठा जगदीश बनता फिरता है। आज मेरा भाग्य इतना पलट गया है। तुम्हारा ही नहीं, ऐसे अन्यायी राजाओं का एक ना एक दिन भाग्य पलट जाता है। इसलिए कहते हैं परमारथ ने खींच ली स्वार्थ की कहानी, दूध हो गया दूध और पानी रह गया पानी। पलट जाए, किस्मत पलट जाए, पासा पलट जाए, प्रजा पलट जाए, बेटा पलट जाए, रानी पलट जाए, सब पलट जाए, यदि जगदीश है तो फिर से दुनिया बसा ली जाएगी। एक बार प्रलय करके फिर से सृष्टि रचा ली जाएगी। ब्राह्मणों को खेला दीवारों में चढ़ा दिया जाएगा। जगदीश है तो जगदीश 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 खबरदार, जो अपने इस अपवित्र मुख से पवित्र जगदीश का नाम लिया तो देखो, ये देखो, एक कांच को हीरा होने का घमंड, जुगनू को सूरज होने का दावा। अरे तुझे जगदीश किसने बनाया था? हमी ने। स्वार्थ को अपने जाल बिछाया था, हमी ने। इतना तुझे ऊपर चढ़ाया था, हमी ने। आप ये अधर्म कमाया था, हमी ने। अब नहीं, जब परमारथ ने लूट ली इस स्वार्थ की कहानी, तो दूध दूध रह गया और ये पानी हो गया पानी। मेरा स्वार्थ परमारथ तलवार के एक बार से सब टूट जाएगा। हे प्रहलाद, कहाँ है तेरा जगदीश? मुझे बताओ। जगदीश, हाँ। मेरा जगदीश आपके और मेरे बीच में है। मेरे बीच में तेरा जगदीश। मेरा जगदीश साकल और लोह स्तंभ में है। जगदीश कहाँ है बतला दूं? इस खड्ग में है, इस खंभ में है। मेरा खंभ जगदीश में है। इस खंभ में है। ऐसे ही खंभे में गोश्त का उसने कहा कि मुझको आप नहीं मार सकते। मुझे नहीं मार सकते हो। मैंने मां से वरदान पाया है कि न मैं दिन में मरूंगा और न रात्रि में मरूंगा। तूने पिता में ब्रह्मा से वरदान मांगा, दिन में मरू न रात में। तो देख, ये दिन है या रात, आँख खोल के देख तो सही।
है। ओहो, संध्या का ये समय, संध्या का समय है। लेकिन फिर भी नहीं मार सकता। मैं तुझे मारूंगा। मैं न घर के भीतर मरूंगा, न घर के बाहर मरूंगा। तू घर के भीतर है या बाहर? बोल, कहाँ है तू इस समय? तू मेरे न भीतर न बाहर, घर की तू चौखट है। घर की चौखट पर मेरे पड़ा हुआ है। लेकिन न मैं आकाश में मरूंगा और न पृथ्वी पर मरूंगा। वाह, तूने वरदान मांगा, न आकाश में न पृथ्वी पर। तो देख, तू इस समय न आकाश में है न पृथ्वी पर। इस समय तू मेरी जंघाओं पर है। मैं तुझे मारूंगा, लेकिन फिर भी नहीं मार सकता। मैं तुझे न मैं मनुष्य से मरूंगा और न मैं किसी पशु से मरूंगा। अच्छा, तो देख, इस समय ना मैं पशु हूं ना मनुष्य, मैं आधा नर और आधा सिंह। लेकिन फिर भी नहीं मार सकता। मैं मारूंगा तुझे। मैं ना वर्ष में मरूंगा, ना वर्ष के बारे महीनों में मरूंगा। तो देख, ये ब्रह्मा के बनाए हुए और 12 महीने में से नहीं, ये तेरे लिए मैंने एक नया महीना तैयार किया जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये 13वां महीना है। ये ब्रह्मा की सृष्टि से अलग महीना तेरे लिए तैयार किया गया है। लेकिन फिर भी नहीं मार सकता। मैं तुझे मारूंगा, मैं अस्त्र से मरूंगा, मैं मारूंगा, मारूंगा तुझे। देख, तूने वरदान मांगा, मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तो इस समय मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं। देख, आंख खोल के देख ले, क्या है इस समय? मेरे बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े नाखून तेरे सीना को चीरने के लिए तैयार खड़े हैं। मारूंगा, मारूंगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यप को संहार दिया। आइए, यहीं पर लीला का प्रसंग समाप्त है। भगवान की आरती करते हुए अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। आरती करने के लिए जो हमारे पहले नाम बोले गए थे वो लोग आए। नरेश शर्मा, अभिषेक दास एंड कंपनी, रघुनंदन वर्णवाल, सुनील वर्णवाल झंझरा, प्रसादी लाल वर्णवाल और राकेश मित्तल स्टोर वाले पवन वर्णवाल जी आए। ठाकुर जी की आरती करें, तत्पश्चात अपने अपने घर के लिए जाएंगे। हे